नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भिंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां नेत्र शिविर में आंख की जांच कराने गए ग्रामीणों का ग्वालियर ले जाकर ऑपरेशन करा दिया गया, लेकिन घर लौटने के बाद उनकी आंख से दिखने की बजाय उनकी रोशनी ही चली गई। अब ऐसा कैसे हुआ? इसमें लापरवाही किसकी रही? और ये जो आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? आज इसी पर करने जा रहे हैं चर्चा। बेहद संवेदनशील मामला, आपसे जुड़ा हुआ मामला है। सबसे पहले आप देखिए कि हुआ क्या है, उसके बाद कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंच सकें, लोगों को इलाज की सही सुविधा मिल सके, इसको लेकर शहरी ग्रामीण इलाकों में अक्सर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जहां लोगों की जांच से लेकर बेहतर डॉक्टरों का परामर्श दिया जाता है। लेकिन यही स्वास्थ्य शिविर कुछ लोगों की जिंदगी में अंधेरा लेकर आ गया, जिससे उनकी दुनिया ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि भिंड से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, जहां बीते दिनों गोरमी में लगाए गए नेत्र शिविर में आयोजकों की लापरवाही से 6 ग्रामीणों की आंख की रोशनी चली गई। दरअसल सामाजिक संस्था के द्वारा लगाए गए नेत्र शिविर में ग्रामीण जांच कराने पहुंचे तो कई ग्रामीणों को मोतियाबिंद होने की बात कही गई। आयोजक ग्रामीणों को ग्वालियर के कालरा अस्पताल ले गए। 6 ग्रामीणों का अस्पताल में ऑपरेशन कर दिया गया। ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों को गांव भेज दिया गया। ग्रामीणों ने जब आंखें खोली तो उनको दिखना ही बंद हो गया। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन से न दिखाई देने की बात कही। डॉक्टरों ने जल्द दिखने की बात कहकर उनको गाँव भेज दिया। ऑपरेशन के कई दिन बीत जाने के बाद भी किसी की रोशनी नहीं आई। भिंड जिले की गोरमी के पास कृपेकापुरा में एक आई कैंप लगा था। आंखों का परीक्षण कैंप था और परीक्षण कैंप में जिन मरीजों को देखा गया उनमें से कुछ का ऑपरेशन ग्वालियर के इसी कालरा अस्पताल में किया गया। आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन शिकायत में ये बताया गया कि 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। हम जब ग्वालियर के कालरा अस्पताल में पहुंचे तो यहाँ फ़िलहाल डॉक्टर नहीं है, केवल स्टाफ बैठा हुआ है। और जो डॉक्टर की टाइमिंग लिखी हुई है मॉर्निंग 10 AM to 2 PM, लेकिन इस बीच में अभी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है नहीं। यहाँ से देख लीजिए, ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ उन लोगों का ऑपरेशन किया गया था जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। फिलहाल ना तो यहाँ पर कोई मरीज है, ना डॉक्टर है, केवल अस्पताल का स्टाफ जरूर है। वहीं एक ग्रामीण का आरोप है कि उनकी दाईं आंख का ऑपरेशन होना था, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया, जिसके बाद उनको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आँख बनवाने गए थे त्रिपुरा से ग्वालियर, तो वहाँ तो का दिक्कत का है। वहाँ तो जाके बैठ गए शाम को या 8 बजे या 9 बजे आँख बना दीजिए और 9 बजे सवेरे निकाल देंगे जाओ अपने घर का। तो आपकी कौन सी आँख का ऑपरेशन होना था? कौन सी का? जैसे हम दानी करवाने तो बुझ जा को कर दो। अब दिख रहा है आपको? नहीं दिख कहाँ रहा, जा सुनने जमा रहा हो, जा तो सफेद तुम दिखाई रहे हो और आप दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल अंधे ही बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले उनका आयुष्मान कार्ड ले लिया गया और सादे कागज पर अंगूठा लगवाया गया। ऑपरेशन के कई दिन बीत जाने के बाद भी जब उनकी रोशनी नहीं आई तो सभी ने पहले थाने में शिकायत की, लेकिन वहां से मामला स्वास्थ्य विभाग का बताकर चलता कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तहसीलदार को शिकायती आवेदन दिया। वहीं एक साथ 6 मरीजों की रोशनी जाने की घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ग्वालियर के स्वास्थ्य अमले ने कालरा अस्पताल को सील कर दिया है। उनका MOU पे भी रोक लगा दी है। वो अभी ना तो कोई शिविर करेंगे, ना किसी का ऑपरेशन करेंगे। और इसके लिए एक टीम गठित कर दी है, जिसमें 3 आई स्पेशलिस्ट रखे हैं, एक मेडिकल कॉलेज से, एक सिविल अस्पताल अजीरा से, एक मुरार से, जो पूरे प्रकरण की जांच करके उनके दस्तावेजों की जांच करके किन किन मरीजों को उन्होंने ऑपरेशन किए हैं उन मरीजों को पता लगाया जाएगा उनकी रोशनी ठीक है कि नहीं है। उसके बाद फिर उन पर कार्रवाई कीजिए। अभी शिविर की इन्फॉर्मेशन ने भिंड CMHO से अभी मेरी चर्चा हुई थी तो उन्होंने बोला हमसे कोई जानकारी नहीं ली, शिविर की कोई परमिशन नहीं ली। कार्रवाई की भनक लगते ही संचालक मौके से फरार हो गया, जबकि भिंड जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम पीड़ितों की जांच में जुटी है। जो मरीज जो गए थे उनको फॉलो देखने के लिए आया हूं कि उनमें किन की क्या पोजीशन है और ज़रूरी उपचार के लिए उन्हें हम फिर साथ में अपने साथ एम्बुलेंस में भिंड ले जाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो ग्वालियर भी ले के जाएंगे। प्रथम दृष्टया तो साहब जो लोग आए थे और बिना किसी अनुमति के आए, बिना किसी को चिकित्सक के आए, और जैसा अभी तक की जानकारी में ज्ञात हुआ है कि वो लोग उसमें कोई चिकित्सक नहीं था, कोई मार्केटिंग के लोग थे जो कि मरीजों को चिन्हित कर ले गए।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग एक्शन में है और ग्वालियर के कालरा अस्पताल को सील कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही कि ऐसे नेत्र शिविर को लगाने से पहले क्या स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन से इजाजत ली गई थी? क्या इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ थे? आखिर इन ग्रामीणों की दुनिया को अंधकार में धकेलने का जिम्मेदार कौन है? भिंड से सुशील शर्मा और ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ तो जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर JKS परिहार जी हैं, नेत्र विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर PK अग्रवाल जी हैं, रिटायर्ड IAS हैं। और सचिन श्रीवास्तव जी हैं, CMHO ग्वालियर के हैं। वो हमारे सहयोगी विनोद शर्मा के साथ वहां पर मौजूद हैं। मैं एक चीज आपसे JKS परिहार जी जानना चाहता हूं सबसे पहले कि ये जो अभी लोगों की रोशनी चली गई है, ये किस तरह के केस हैं, किस तरह की आपको लगता है लापरवाही यहाँ पर हुई? लोग तो ये भी बता रहे हैं कि एक जिस आंख का ऑपरेशन होना था उसकी जगह दूसरा कर दिया गया, और इसमें अब सुधार की गुंजाइश क्या बचती है? क्योंकि ये जो लोग हैं ये तो इसी उम्मीद में हैं कि ये बेहतर हो पहले से। धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ज्वलंत समस्या को उठाया है, और मुझे डॉक्टर शरद पंडित जो जिनके साथ हमारे बहुत ही लंबे समय तक ताल्लुकात रहे, अभी तक हैं, हमारे सीनियर रहे, उनके साथ में बैठने का मौका मिला, और अग्रवाल साहब के साथ भी बैठने का मौका है, मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत सरकार ने कैंप्स, आई कैंप्स के बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, और उसका पालन जो है सभी राज्य स्तर पे किया जाता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य जो है वो राज्य प्रशासन के अंतर्गत में आता है। इसमें अंतर्गत कोई भी अगर कैंप लगता है तो सर्जिकल कैंप जो होंगे उसके लिए प्रॉपर अधिकृत, उससे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ होते हैं उनकी अनुमति उसमें होना बहुत आवश्यक है, और वो किस तरह से उसको कंडक्ट किया जाएगा वो भी है। और पिछले करीब 25 साल से भारत पे जो है कैंप्स का जो है, पहले गाँव में अंचल में कैंप हुआ करते थे जिसमें पंचायत भवन और स्कूल इत्यादि में सर्जरीज होती थी, जो पुरानी पद्धति से थी। पर जो नई गाइडलाइंस बनी थी उसमें इस तरह के क्षेत्रों में सर्जरी बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई, और ये अस्पताल क्षेत्र में एक अच्छे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही इसमें क्वालिफाइड सर्जन्स के द्वारा किया जाना मैंडेटरी है। गोरमी में जो कैंप है, मैं समझता हूँ वो स्क्रीनिंग कैंप है, जहाँ पर कि मरीजों की आप एग्जामिन करते हैं, उसकी कैटरेक्ट है उसको पता करते हैं, और जो भी आवश्यक खून पेशाब इत्यादि की जो जांच होती है, ब्लड प्रेशर है, ECG, वो उनको वहाँ पे करेंगे या ऑपरेशन के पहले करना होता है। उसके बाद में आप बेसकेंट अप्रोच में जो प्रॉपर आई ऑपरेशन थिएटर होता है, जैसा यहाँ मैं समझता हूँ कालरा हॉस्पिटल में रहा होगा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि वहाँ उन्होंने किस पद्धति से ये ऑपरेशन करा, आधुनिक फैकोइमल्सिफिकेशन से या SICS जो एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है ज़्यादातर वही चलती है, उससे किया गया है। तो वहाँ पर सर्जरी अगर कैंप के पेशेंट्स लेके आए हैं तो उसकी वहाँ पर अगर उसको आप कैंप करके कर रहे हैं तो सरकारी परमिशन उसकी होना आवश्यक है। मैं समझता हूँ ये इन्होंने अपना आउटरीच प्रोग्राम करा, वहाँ से पेशेंट चूज किए और यहाँ सर्जरी कर रही, और जिसमें किस तरह का परीक्षण ऑपरेशन के पहले किया गया है ये एक जांच का विषय है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी ज़्यादा सर्जरीज की जाती है तो हम लोग इस पर बहुत सतर्क रहते हैं। मैंने भी बहुत कैंप किए, करीब 300 कैंप किए हैं, और अत्याधुनिक फैकोइमल्सिफिकेशन टेक्निक से हम लोग करते थे। तो इसमें जो है आई के अंदर IV फ्लूइड्स जो होते हैं, बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशंस इत्यादि का बहुत प्रयोग होता है, तो उसके संक्रमण फ्री होना बहुत आवश्यक है, और इंस्ट्रूमेंट्स की देखभाल उसमें कैसी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो पेशेंट लिए गए हैं उनको कोई आंतरिक इन्फेक्शन और डायबिटीज इत्यादि नहीं हो। तो आप कुछ भी कहें, इन्फेक्शन होना एक हादसा भी होता है, क्योंकि मगर हर तरह की प्रिकॉशंस इसमें लेना ऑपरेटिंग सर्जन्स की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वो संतुष्ट हुआ है कि उसने पूरी उसमें संभावना जो इन्फेक्शन फैला सकती है उन पे उसको रोकने की पूरे प्रयास किए हैं। अगर उसके बाद इन्फेक्शन होता है तो वो बात अलग है, पर मास इन्फेक्शन होता है तो मैं समझता हूँ कि जो फ्लूइड्स यूज होते हैं, जो दवाइयाँ यूज हुई हैं, उनमें किसी प्रकार के संक्रमण के कीटाणु होने की संभावना ज्यादा। इसमें अब गुंजाइश है सर, क्योंकि ये लोग तो अभी पुलिस थानों के चक्कर काट रहे हैं, इनको आगे आपको नहीं लगता कि बेहतर इलाज मिलना चाहिए? ये इन्फेक्शन शरीर में किसी भी ऑपरेशन शल्य चिकित्सा में हो सकता है, हाँ। पर
दुर्भाग्यवश आंख का भी इतना सेंसिटिव टिश्यू है कि अगर पेट में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो तो जितने कीटाणु की जरूरत उसमें इन्फेक्शन फैलाने में फैलाएंगे, उसके 1/10,000 कीटाणुओं की संख्या से भी आंख में इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसमें अगर कुछ होता है तो उसमें छिपाने की बात नहीं होती, आपको उसको ट्रीट करना होता है। रेटिना सर्जन इमीडिएटली उसको एंडोप्थेल्माइटिस अगर हुई है उसका इलाज करते हैं, विट्रेक्टमी करते हैं और कुछ हद तक इसमें आंखें बचाई जा सकती हैं और उनका अंधत्व से रोका। हमारे साथ यहाँ सचिन जी भी हैं विनोद के साथ। सचिन जी से पूछेगा विनोद कि भैया इसकी परमिशन कैसे मिली इन लोगों को, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्रोसेस हैं, ये सारे एग्जामिनेशन क्या इन मरीजों के किए गए थे? और सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल जरूर पूछेगा कि ये कहा जा रहा है कि इनके आयुष्मान कार्ड लिए गए थे, तो उसमें से क्या ट्रांजैक्शन किए गए हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि केवल और केवल लालच था पैसे कमाने का यहाँ पर इन लोगों को? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव हैं, सीएमएचओ हैं ग्वालियर के। चूंकि देखिए ये जो मामला है ये बेसिकली 2 जिलों का है। भिंड जिले में कैंप लगाया गया और ऑपरेशन ग्वालियर जिले में किया गया, इसलिए जिम्मेदारी दोनों ही जगह की बनती है इसमें। चूंकि कैंप लगाने के पीछे क्या कुछ परमिशन होना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मैं सीएमएचओ से बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोई भी कहीं भी जाके कैंप लगा सकता है क्या? जिस तरह से इसमें बताया गया कि एक सोसाइटी ने कैंप लगाया, वहां डॉक्टर कालरा की टीम पहुंची और उनको यहाँ लाया गया, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए था इसमें? इसमें मुख्यतः ये है कि कहीं भी किसी भी जिले में आपको कैंप लगाना है तो वहाँ के सीएमएचओ को आपको सूचना देनी चाहिए और उनसे परमिशन लेनी चाहिए। बिना सूचना परमिशन के आप कैंप लगाते हैं अनाधिकृत है। अच्छा, कैंप के पेशेंट अगर कहीं अस्पताल में आते हैं तो भी सीएमएचओ को सूचना देना चाहिए? नहीं, वो तो जैसे कि उनका जो डॉक्टर कालरा का था, उनका एमओयू साइन था, वो डीबीसीएस के अंतर्गत ऑपरेशन करते थे। डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल स्कीम चलती है, एक प्रोग्राम है ये भारत सरकार का, उसके तहत क्या मरीजों के ऑपरेशन फ्री में किए जाते हैं। तो उसके तहत ये कैंप लगा के मरीज यहाँ लाते थे और उसका ऑपरेट किया इनने। अब जैसे जिस मरीजों की 6 मरीजों की कंप्लेंट आई थी, जैसे कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया, पास आ गया, रोशनी चली गई है, कुछ ब्लाइंड हो गए हैं उसमें, तो बोलते रहिए। उस चीज में ये है कि आज मैंने अपनी टीम भेजी थी यहाँ पे हॉस्पिटल में, तो मैंने सैंपल लिया है ओटी का कि कहीं ओटी में कोई संक्रमण तो नहीं है। उसका सैंपल मैंने लिया है और सैंपल भिजवाया माइक्रोबायोलॉजी लैब में। अब उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पे फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मैंने एक अभी 3 डॉक्टरों का दल बनाया है जो तीनों नेत्र विशेषज्ञ हैं। एक अपने मेडिकल कॉलेज से, एक सिविल अस्पताल हजीरा से, और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार से। जो तीनों नेत्र विशेषज्ञ इनके पूरे डॉक्यूमेंट की जांच करेंगे कि जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ उनकी खून की जांच हुई क्यों नहीं हुई, ब्लड शुगर चेक हुआ है कि नहीं हुआ, कि बिना शुगर चेक की ऑपरेशन कर दिया गया। क्योंकि अगर कोई मरीज डायबिटिक है तो उसमें संक्रमण जल्दी से फैलता है। ये पूरी टीम 3 दिवस में जांच करके मेरे को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से फिर नियमानुसार कार्रवाई करूंगा। जी लोकेन जी, ठीक। मैं लौट रहा हूं। पीके अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीके अग्रवाल जी, अब थोड़ा सा कानूनी पहलू मैं आपसे इस पर जानना चाहता हूं कि इसमें सीएमएचओ खुद कह रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो अब इसमें जो कार्रवाई है वो किस किस स्तर पर बनेगी? और एक चीज जो और यहां पर निकलकर सामने आई, जो बताई जा रही है कि ये लोग शायद पहले पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि ये स्वास्थ्य महकमे का मामला है। उसके बाद जैसे तैसे मामला मीडिया में आ गया तो सुर्खियों में आ गया। तो क्या अगर कोई ऐसी गड़बड़ी होती है तो पुलिस में जाकर, एक आम व्यक्ति तो यही सोचता है कि हमें शिकायत करनी है तो पुलिस में जाकर कर दें, तो क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई? तो आपको क्या लगता है कौन कौन इसमें जिम्मेदार नजर आते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जो उनकी आंख खराब हो गई है उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करा के रेफर करके उनकी आंख को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है इन्फेक्शन से हुआ हो, जैसे डॉक्टरों ने बताया है। तो सर्वप्रथम तो सीएमओ को ये सुनिश्चित करना चाहिए, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों की आंख ठीक हो जाए। दूसरी बात यह है कि ये बहुत क्लियर है, जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसके अंतर्गत एक क्लियर लिखा है कि नो कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट द परमिशन ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर। अगर इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया, या तो भिंड के सीएमएस से परमिशन लेना चाहिए या ग्वालियर के, या दोनों से। अगर इन्होंने नहीं लिया है तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, मंत्रालय भारत सरकार के महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के बड़े स्पष्ट हैं कि CMH हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट, पिन पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक नेसेसरी एक्शन
as provided under the law in cases of complaint and mishaps। तो CMOH की पूरी जिम्मेदारी है कि वो देखें और फिर आवश्यक हो तो FIR फाइल करें। इसके अलावा आप जानते हैं आजकल उपभोक्ता न्यायालय भी है, उपभोक्ता कानून भी है। उसके उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत इनको डॉक्टरों को और जो वॉलंटरी एजेंसी है उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही अगर हुई है, देखिए पहली बात तो लापरवाही जो बताया गया है कि थिएटर में हो सकती है, ऑपरेशन कक्ष में हो सकती है। दूसरा हो सकता है मेडिसिन आउटडेटेड दे दी हो। तीसरी बात हो सकती है कि जो सेलाइन इन्होंने यूज किया है वो भी इन्फेक्टेड हो। और ये भी हो सकता है कि पेशेंट घर जाके हो सकता है उन्होंने हाथ से मल लिया हो आँख को, उनकी भी लापरवाही हो। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन जो लगता है मुझे, जब इन्होंने अनुमति नहीं ली है CMOH के, तो ये जो पूरा कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है ये अवैध है। इसमें वॉलंटरी एजेंसी जिसने किया है और जो डॉक्टर कालरा उनका अस्पताल, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। हो सकता है कि डॉक्टर कालरा के अस्पताल को CMOH से जनरल परमिशन हो 5 साल की। अगर ऐसा है तब थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं है, CMOH से इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट फेल हो गया है, तो इनकी पूरी इनकी जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि भाई डॉक्टरों ने ये काम किया है, ये तो अच्छाई के लिए किया है, तो वो भी देखा जाएगा कि इनकी जो लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, वो ऐसा तो नहीं है कि इनकी इंटेंशनल लापरवाही नहीं है। लेकिन जरूर एक सर्जन को, ये जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार एक सर्जन को 30 से अधिक ऑपरेशन नहीं करना चाहिए।